जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, मैं हूँ राकेश चौधरी और आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 भूगोल के अंतर्गत पाठ 2 भारत कृषि एवं सिंचाई। प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ को एक बार पढ़ा चुका हूँ और इस पाठ को मैं पुनः दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो इस पाठ को आप लोग पूरे ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आपके गांव में जो खेती होती है उस खेती से हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती है। देखिए, ऐसी खेती या पैदावार जिसे हम दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती है उसे निर्वाह निर्वाह कृषि कहते हैं। यहाँ प्रश्न बन गया कि निर्वाह कृषि किसे कहेंगे। निर्वाह कृषि किसे कहेंगे? तो ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। पता कीजिए, आपके गांव या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाजार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। यानी जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिस कृषि का उपयोग मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जिस फसल को हम दैनिक जीवन में उपयोग के लिए उगाते हैं उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं, और जिस फसल को हम बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है या विशिष्टीकरण भी कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। कैसे है? तो हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर है। यानी हमारे भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है और इस देश के लगभग 55% व्यक्ति किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है, देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। यानी हमारे देश में जो कुल राष्ट्रीय आय होती है उसका 17% किससे प्राप्त होती है? तो कृषि से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविधता मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यानी हमारे देश में सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है? तो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती है। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है। यानी हमारे देश में जो फसल उगाई जाती है उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें यानी जिस फसल को हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे हम खाद्यान्न फसल भी कहते हैं। देखिए, जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। ये कौन सी फसल हो गई? खाद्यान्न फसलें। ठीक है, अब आता है नगदी फसलें। नगदी फसलें के अंतर्गत है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। नगदी फसलें यानी हम कह सकते हैं जिसे हम बाजार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं उसे हम नगदी फसलें भी कहते हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। अब आता है पेय एवं बगाती फसलें। पेय का मतलब होता है जिसे हम पीने के प्रयोग में लाते हैं, जैसे चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। ये सब पेय एवं बगाती फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
अब आता है क्रियाकलाप। अपने परिवार में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्गों में इनकी सूची बनाइए। तो आइए देखते हैं। आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। पता कीजिए बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती है। तो हमारे भारतवर्ष में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है। कृषि फसलों के प्रकार यानी खेती करते हैं उसकी कितने प्रकार हैं। देखिए कृषि के प्रकार, सबसे पहला है रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल समय है इसका जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि। यहाँ प्रश्न बन जाता है रबी की फसल किसे कहते हैं या रबी की फसल की समय क्या है। तो समय है जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। ऐसे भी कह सकते हैं रबी की फसल वह फसल है जिसे जाड़े के समय में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई आदि। ठीक है, अब आता है खरीफ की फसलें। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल इसका समय है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजे हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। खरीफ की फसल किसे कहेंगे? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है, उसे हम कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। ठीक है, अब है जायद की फसलें। अब क्या है? जायद की फसलें। देखिए जायद की फसल का समय है मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। उपजे जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी आदि, सब्जियां आदि। इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं जायद की फसलें यानी कि गर्मी के समय में यानी मार्च अप्रैल में बोना और उपज जैसे ही तैयार हो जाता है उसे काट लेना। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। यानी ये सब्जियां जो है ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है